हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि मिश्रा। आज हम स्काडा के नेक्स्ट वीडियो में आए हैं और आज हम लोग डिस्कस करते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में, स्क्रिप्ट राइटिंग फॉर लॉजिक डेवलपमेंट। तो आज हम थोड़ा सा डिटेल में सीखेंगे। एक हम लोग तो ऑटोमेटिक स्लाइडर को मूव कराने के लिए, ऑटोमेटिक सिग्नल को मूव कराने का स्क्रिप्ट तो हम पहले से लिखते आए हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा और डिटेल में इसको सीखेंगे। तो जैसे ये हमारी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो है टेस्ट है, तो टेस्ट प्रोजेक्ट को मैंने ओपन किया और यहाँ से हम जो है क्या कर रहे हैं, एक नई स्क्रीन तैयार करेंगे। और स्क्रीन में जो है हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, कि इसको हम एक नया स्क्रीन हमने बनाया और इस स्क्रीन का, इस विंडो का हमने नाम दे दिया स्क्रिप्ट। तो हम स्क्रिप्ट सीखने के लिए एक सिंपल जो है सिग्नल बना लेते हैं। हमारा जो है सिग्नल है जो पहले से चलता आया है, पहली प्रोडक्ट से, एनालॉग, जिसका नाम हमने लिखा था ए। तो यहाँ से हमारा एनालॉग है, डिस्प्ले देखना है ए। तो ए एक हमारा सिग्नल था और हमने एक स्लाइडर बनाया था। और इसको हमने ए टैग से लिंक कर दिया स्लाइडर को। तो हम ये इस तरीके से यूज कर रहे थे। यहाँ पर देखें तो हमारा सिग्नल बन चुका है। तो आज हम स्क्रिप्ट लिखना सीखते हैं। तो जैसे हम एक सिंपल सा जो है एक कोई एनिमेशन का, ताकि थोड़ा सा, हमें तो मेन स्क्रिप्ट से मतलब है, लेकिन छोटा सा एक एनिमेशन ले ताकि आपको पता चले कि ये हमारा सिग्नल मूव कर रहा है और ये कुछ आगे जा रहा है। मान लीजिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि 0 से 100 में ये जो ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सिंपली आ जाए, 0 से 100 में। तो मैंने क्या किया कि इसको 0 से 100 में मुझे फुल स्केल पे मुझे राइट ले जाना था। तो मेरा ये कहाँ, कितना डिस्टेंस है, 510। यहाँ कितना डिस्टेंस आ रहा है, इसकी विड्थ कितनी है, 510। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 510 ये लोकेशन में गया, हॉरिजॉन्टल में गया और कितना, 510 डिस्टेंस, कब से, 0 से लेके और 100 तक में। अब आप इसे ओके कर रहे हैं तो अगर आप देखेंगे रन टाइम में, तो 0 से 100 में ये आपका इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर रहा है। अब इसी को ऑटोमेटिक करने के लिए मैंने क्या किया था, ऑटोमेटिक करने के लिए हम लोगों ने एक स्क्रिप्ट लिखा था कि हम कहीं भी स्क्रीन पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से विंडो स्क्रिप्ट पे जाते हैं और इस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप लिख रहे थे इफ देन एल्स, इन्हीं को यूज करके आप स्क्रिप्ट लिखते हो। तो आपका ये स्क्रिप्ट कब काम करेगा, वाइल शोइंग। जैसे ही आपका ये प्रोजेक्ट रन टाइम में आएगा तो आपका ये स्क्रिप्ट इस विंडो पे काम करने लगेगा, जो स्क्रिप्ट नाम की विंडो बनाए। तो हम लोग कैसे लिखते थे, अगर इसको ऑटोमेटिक करना था कि 0 से 100 तक जाए, फिर 0 से 100 तक जाए, इन्फिनिटी लूप तक के लिए, तो आप लिखते थे कि इफ ए इज लेस देन 100। आपने कहा कि अगर आपके एनालॉग टैग ए की वैल्यू 100 से कम है, देन क्या हो, ए इक्वल टू ए प्लस 1 हो जाए, ए की वैल्यू में 1 ऐड हो जाए। यानी अगर आपके टैग की वैल्यू 100 से कम है तो इसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाए और ए में उसी में सेव हो जाए।
और अगर ऐसा नहीं होता है, स्टेटमेंट फॉल्स होता है, एल्स कंडीशन ए की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, और आपका जो है यहाँ से आपने इंडिफ कर दिया। लेकिन जब वैलिडेट कराते थे तो कह रहा है कि एक कोई ना कोई एक से लेके आपका जो है 3,60,000 के बीच में कोई वैल्यू डालनी है, और वैल्यू कहाँ डालनी है, यहाँ पे डालनी है। अब ये स्टेटमेंट पूरा हुआ कि यानी जब मान लो आप रन करा रहे हो, पहले बाय डिफॉल्ट ये टैग की वैल्यू 0 है, तो ये चेक करेगा क्या ये 0 100 से कम है, यस है, तो इसमें एक जोड़ देगा, तो 0 में एक जुड़ा, इसकी वैल्यू 1 हो गई। अगले मिली सेकंड फिर चेक करेगा क्या एक 100 से छोटा है, यस, फिर एक में जोड़ देगा, 2 हो गया, 3 हो गया। इस तरीके से जुड़ते जुड़ते जैसे ये 100 के बराबर होगा, तो ये अब तो लेस नहीं है, तो इसको 0 कर देगा, और 0 कर देगा तो फिर ये वैल्यू 100 से कम हो गई, तो ये अगेन एंड अगेन लूप चलता रहेगा, ये इस तरीके से। और जैसे ये 100 तक इंक्रीमेंट करता करता जाएगा, तो 100 पे पहुंचते ही ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये 0 हो गई, फिर ये 100 तक जाएगा, तो इस तरीके से चलता रहेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ ना कि जैसे हम जो अभी बीच में भी हम स्लाइडर को कहीं स्लाइड करें, बीच में भी हम इसको अगर स्लाइड करते हैं तो ये मैनुअली भी हो रहा है, लेकिन जहाँ छोड़ेंगे 100 से कम है, इसलिए इंक्रीमेंट करेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि ये जब एक बटन बनाऊं, और जब मैं बटन को ऑन करूं तब तो ये स्क्रिप्ट काम करे, अदरवाइज ये स्क्रिप्ट काम ना करे। तो मैं एक डिजिटल सिग्नल बना लेता हूं। जैसे मान लो ये आपका एक हैश था, इस हैश को यहाँ पर हमने एक डिजिटल सिग्नल के रूप में बना लिया, और मैं अनलॉक की जगह पे यहाँ पर डिजिटल ले लिया। डी डायग्राम ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में हम लोग डिफाइन कर चुके हैं पहले से, तो डिजिटल को कंट्रोल करने के लिए एक बटन ले लेता हूँ मैं, वो तो डिस्प्ले देखने के लिए लिख के बताएगा, तो यहाँ हमने एक बटन ले लिया, और ये एक ये कंट्रोल एल से हम इस पर नाम लिख सकते हैं कि ये स्विच है, ये क्या है, स्विच है। और इस स्विच को इस डिजिटल टैग से लिंक करेंगे तो इसका क्या है, डिस्क्रीट वैल्यू है, टॉगल टाइप का स्विच है। तो आप यहाँ पर अगर देख पा रहे हो तो ये एक ऑन ऑफ स्विच है, लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं स्विच ऑन करूँ तभी स्क्रिप्ट काम करे, और जब ऑफ करूँ तो ये स्क्रिप्ट बंद हो जाए। तो आपका क्या है कि मैं स्क्रिप्ट में थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर विंडोज स्क्रिप्ट में लिख सकता था, यहाँ दो कंडीशन एंड लॉजिक से जुड़ेगा। तो एक तो ये अभी यहाँ पर हम ये ना लिख करके मैं यहाँ लिखता हूँ कि इफ ए की वैल्यू 100 से छोटा है, 100 से कम है, एंड साथ ही साथ स्विच का टैग नेम क्या है, डी, तो हमने लिखा डी। और जब असाइनमेंट देंगे, एक्सप्रेशन देंगे, तो सिंगल इक्वल टू नहीं, डबल इक्वल टू आएगा। ये डबल इक्वल टू चाहे आप 2 बार इक्वल टू टाइप कर दो, या डबल इक्वल टू का ये साइन है, यानी इक्वल टू। अगर स्विच के ऑन होने पे चलाना है तो यहाँ 1 लिखो, और स्विच के ऑफ होने पे चलाना है तो यहाँ 0 लिखो। तो हमने स्विच ऑन करने पे चलाने की बात की थी, तो देखो ये स्क्रिप्ट काम करेगा। अब ये कह रहा है कि अगर आपके एनालॉग टैग ए की वैल्यू 100 से कम है, और साथ ही साथ जब स्विच ऑन है, अब एंड लॉजिक क्या कहता है, दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए, तो आपका देन ओनली जो है ए इक्वल टू ए प्लस 1 होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन अभी क्या है कि अगर मैं या तो 0 दिखेगा या तो इंक्रीमेंट दिखेगा। तो अगर आप ये रन टाइम में जाते हो तो ये जो अगर आप स्लाइडर को स्लाइड करने की कोशिश भी करोगे तो ये 100 से कम है, इसको 0 कर देगा। तो स्विच ऑन करे, इंक्रीमेंट होगा। अब स्विच ऑन वाले केस में तो है कि आपका 100 तक जाएगा, 100 के बाद फिर से ये 0 हो जाएगा, तो इन्फिनिटी लूप तक चलता रहेगा। लेकिन जहाँ कहीं आप जो है स्विच को ऑफ करोगे तो ये वहीं पर 0 आ जाएगा, क्योंकि या तो आप ऑन करोगे तो हो जाएगा, और ऑफ करोगे तो वहीं पे जंप कर जाएगा। लेकिन ये चाहते हो आप कि ऐसा नहीं होना चाहिए ना, कि अगर जहां तक पहुंच गया ऑफ करो तो वहीं पे रुका रहे, और फिर जब ऑन करो तो वहां से आगे बढ़े। लेकिन ये तो जंप कर जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको स्टेटमेंट को ना दो जो एल्स वाली कंडीशन नहीं रुकेंगे, नहीं लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता था कि ये वाला स्टेटमेंट यहीं पे क्लोज कर दिया।
कि अगर स्विच ऑन है और आपका जो है 100 से कम है, स्विच ऑन है, तो एक का इंक्रीमेंट करो इंडिप। बस आपने ये लिखा है तो सिर्फ एक साइकिल चलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्विच ऑन है तो इंक्रीमेंट शुरू हो गया। इन ऑफ करने पे तो ऐसा कुछ लिखा नहीं कि अब जीरो लौटा है, तो ये चलता जाएगा और फिर वहीं पर जहां ऑफ करोगे वहीं रुक जाएगा। ऑन करोगे लेकिन ये एक ही साइकिल जाएगा, जो ये इंक्रीमेंट करता करता जब ये 99 आएगा तो 99 प्लस 1 100 पे जाके रुक जाएगा। अभी कुछ नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से कहीं भी आपने रखा है तो एक साइकिल, अब मान लो लेकिन इसे लूप भी चलाना था तो हम दूसरे स्टेटमेंट में यहाँ लिख सकते थे, दूसरे स्टेटमेंट में हम यहाँ लिख सकते थे विंडो स्क्रिप्ट, और आपका जो है यहाँ हम लिख सकते थे कि अगर ये सिग्नल बढ़ते बढ़ते यानी ए की वैल्यू बढ़ते बढ़ते आपका 100 से बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए, देन क्या हो, जो ए की वैल्यू है वो 0 हो जाए। अब यहाँ पर कोई कन्फ्लिक्शन नहीं है, एल्स कंडीशन नहीं है। तो जब 100 के दो जब 100 से कम है स्विच ऑन है तो इंक्रीमेंट करेगा, और जैसे ही आपका 100 के बड़ा या बराबर होगा तो ये 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर देख रहे हो, स्विच ऑन है इंक्रीमेंट, स्विच ऑफ किए वहीं रुक गया, स्विच ऑन किए वहीं से बढ़ने लगा, स्विच ऑफ किए, लेकिन जैसे ये ऑन है तो जब जब ये वहां तक पहुंच जाएगा तो फिर 0 हो जाएगा, और ये ऑन है तो चलता रहेगा। ठीक है। अब आपका जो है क्या है कि अब मेरी एक रिक्वायरमेंट और रह गई, मैं चाहता हूं ना मुझे ना स्विच ऑन करना पड़े ना स्विच ऑफ करना पड़े। मैं चाहता हूं कि पहले ये फुल्ली ऑटो रिवर्स हो, यानी पहले 0 100 में ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और फिर बैक आगे पीछे होता रहे। लेकिन देखिए, अगर ये विजिबिलिटी से करना हो तो आप एक ऑब्जेक्ट 0 से 50 तक यहाँ तक पहुंचा दोगे, और वहां एक ऑब्जेक्ट रख के 50 से 100 तक लेफ्ट टू राइट, मतलब वो पहले लेफ्ट टू राइट गया था, अब राइट टू लेफ्ट चला दोगे और विजिबिलिटी लगा दोगे 50 तक ये दिखे, 50 के बाद वो दिखे। लेकिन हम यहाँ कोई गेम खेलने के लिए नहीं बैठे हैं, हमें जो है पूरे स्केल में यहाँ से यहाँ तक जाना है, फिर वहां से बैक लाना है। तो वो, अब देखो 1 से 100 तक हमारे पास है तो हम उसको दो तरीके से बोल सकते हैं, लेस देन 100 बोल सकते हैं। तो यहाँ अपर लिमिट सेट है कि 100 से कम है, लेकिन लोअर लिमिट सेट नहीं है, 100 से कम 0 भी है, निगेटिव भी है। या आप इसे ग्रेटर देन 0 बोल सकते हो। तो ग्रेटर देन 0 पे ये तो लोअर लिमिट सेट है कि 0 से ज़्यादा है, लेकिन कितना ज़्यादा है, 50 है, 100 है, इन्फिनिटी नहीं पता चल रहा है। तो अगर सेम रेंज में इंक्रीमेंट भी हो रहा है, सेम रेंज में डिक्रीमेंट भी हो रहा है, तो इसको हम बटन से डिस्टिंग्विश कर, देखो हम कैसे कर रहे हैं, हम यहाँ 4 स्टेटमेंट लिखेंगे। देखिए, हम फुल्ली ऑटो रिवर्स करना चाहते हैं, वो आपका जो है कि हमें बार बार जो है कोई बटन ना दबाने पड़े, चाहे ऑन हो चाहे ऑफ हो, अपने आप चले। तो हम बटन कोई भी ऑटोमेटिक कर सकते हैं। ये कैसे कर रहे हैं, स्क्रिप्ट में गया, पहला स्टेटमेंट तो हम जाने देते हैं कि अगर 100 से कम है स्विच ऑन है तो इंक्रीमेंट करे। पहला इंस्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही जा रहा था, लेकिन हमने यहाँ लिखा दूसरा स्टेटमेंट कि अगर 100 के बराबर या बड़ा होता है तो हम सिग्नल को 0 कर रहे थे ना, लेकिन यहाँ हम सिग्नल को 0 ना करके स्विच को ऑफ कर देंगे। इन ध्यान दीजिएगा, यहाँ डबल जब देन के बाद आएगा तो सिंगल इक्वल टू आएगा, उसकी वैल्यू 0 मतलब ऑफ हो जाए यहाँ। तो आपका देखो, जैसे ही आप रन कराते हो तो ये अगर स्विच ऑन है, वैल्यू 100 से कम है, तो ये इंक्रीमेंट होगा, और जहाँ स्टॉप करोगे वहीं ये रुक जाएगा। चल रहा है, जहाँ स्टॉप करोगे रुक जाएगा। लेकिन जब ये बढ़ते बढ़ते जब 100 पे पहुंचेगा तो ये स्विच को ऑफ कर देगा। ठीक है। अब यहाँ हम तीसरा स्टेटमेंट लिखेंगे कि अगर, तीसरा स्टेटमेंट, अगर ये जो है, जब भी आपको डी डी मतलब स्विच, और यहाँ एक्सप्रेशन देना है, इफ के साथ देना है, कंडीशन देना है, तो डबल इक्वल टू कर दिया और हमने यहाँ लिख दिया 0। अगर कभी भी आपको स्विच ऑफ मिलता है, देन क्या करो, जो एनालॉग सिग्नल ए है उसकी वैल्यू में से -1 कर दीजिए, उसकी वैल्यू में से -1 कर दीजिए इंडिप। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हो गया कि ये ये आपका जो है, पहले देखिए
जब ये ऑन करोगे इंक्रीमेंट होगा, ऑफ करोगे डिक्रीमेंट, जहां ऑफ करोगे डिक्रीमेंट होगा, ऑन करोगे इंक्रीमेंट होगा। लेकिन जब इंक्रीमेंट होते होते जैसे ही 100 पे पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली सिग्नल ऑफ हो गया। लेकिन अभी यहाँ एक गलती है, यहाँ पर लोअर लिमिट सेट नहीं है, क्योंकि आपने कहा स्विच ऑफ मिले तो डिक्रीमेंट करते रहो, तो जीरो के बाद भी ये निगेटिव में चलता जाएगा। अब सिग्नल तो ये आपका यहाँ रुक गया, लेकिन ये निगेटिव में चलता जा रहा है। स्विच ऑन अगर करोगे मैनुअली तो ये इंक्रीमेंट होना शुरू हुआ, लेकिन जब ये जीरो से ऊपर होगा तभी ये आगे बढ़ेगा। ये तो मैं यहाँ एक लास्ट स्टेटमेंट लिखूंगा कि अगर ये वैल्यू, देखो लास्ट स्टेटमेंट, अगर ये वैल्यू किसकी, ए की, घटते घटते एक से छोटा हो जाता है, लेस देन 1 हो जाता है, देन जो स्विच है, स्विच को वापस, देन एक मिनट, देन जो स्विच है, स्विच का नाम क्या है, डी, इक्वल टू, डी को वापस से आप, डी इक्वल टू, आप जो है फिर से स्विच को वापस से ऑन कर दो और एंडेफ, एंडेफ। अब आप देखो क्या लिखे हो, 100 से कम है, स्विच ऑन है तो इंक्रीमेंट करो। इंक्रीमेंट होते होते अगर ये वैल्यू आपका जो इंक्रीमेंट होते होते अगर ये वैल्यू आपका 100 के बराबर हो जाता है तो स्विच को बंद कर दो, और जैसे स्विच बंद हुआ तो डिक्रीमेंट करने लगो, और घटते घटते जब एक से छोटा होता है तो स्विच को ऑन कर दो, और स्विच को ऑन किया तो फिर वो आपका वहां तक पहुंच गया। यहाँ पर 2 बार देन लग गया, इसलिए एक देन को डिलीट करो, वैलिडेट करोगे, कोई यहाँ वैलिडेट करने पे कोई एरर होता है तो यहाँ पता चल जाता है। तो देखो अगर मैनुअली आप स्विच को ऑन करते हो, ऑफ करते हो, तो ये इंक्रीमेंट ऑन पे इंक्रीमेंट, ऑफ पे डिक्रीमेंट, ऑन पे, लेकिन हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी डेवलपमेंट रन टाइम में जाओगे, चाहे ये स्विच ऑन हो चाहे ऑफ हो, ऑटोमेटिकली जो है 100 पे पहुंचेगा तो स्विच को ये ऑफ कर देगा और वहां डिक्रीमेंट शुरू होगा। अभी जैसे घटते घटते 1 पे पहुंचेगा तो स्विच को ऑन कर देगा, और स्विच को ऑन कर देगा तो फिर से इंक्रीमेंट शुरू हो जाएगा। तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता रहेगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल स्विच को, इसको सबको यहाँ पर जोड़ सकते हो। अच्छा चलो मैं एक आपको ना जैसे स्टेशन का डिजिटल क्लॉक स्क्रिप्ट से जो है एक हम डिजिटल क्लॉक आपको बनाना सिखाते हैं। तो जैसे क्या है कि हमने एक देखिए एक और एक्सरसाइज छोटा सा कर लेते हैं इसी स्क्रिप्ट पे। तो देखो जैसे अभी हम क्या करते हैं, क्लोज विंडो इसको कर दिया, एक हमने फ्रेश नया विंडो बना दिया, और मैंने यहाँ लिख दिया SCRIPT स्क्रिप्ट, क्या हमने लिख दिया CL क्लॉक। हमें स्क्रिप्ट लिख के क्लॉक बनाना है, जैसे स्टेशन की क्लॉक होता है, 24 आवर का क्लॉक होता है, स्टेशन का क्लॉक होता है। तो मैं ना 3 जो है क्या बनाता हूँ, हैश बना लेता हूँ HMS के लिए। ये आपका H है, जैसे आपका स्टेशन का क्लॉक बनाते हो, एक मैंने इसके ऊपर जो है, चलो यहाँ पर मैंने फिल कलर कर दिया, यहाँ पर हमने चलो वाइट कलर बैकग्राउंड रख दिया। इसको मैं स्टेशन क्लॉक के रूप में बनाना चाहता हूँ, तो इसको मैं राइट क्लिक करके मान लो ये सेंड टू बैक कर दिया मैंने, सेंड टू बैक इसको कर दिया, वैसे उसी को सिलेक्ट है नहीं। तो यहाँ से मैं मान लो ये हमारा क्या है, एक हैश बनाया, 3 हैश हमारे पास है, Shift 3, एक हैश हमारा ये है, ठीक है, और थोड़ा हम बड़ा भी कर लेते हैं इसको, एक हैश हमारा ये है, और इसका जो है दूसरा हैश हमारा ये है, और तीसरा हैश हमारा ये है। ये 3 सिग्नल हमने, 3 हैश हमने बना लिया है। अब मैं नाम लिख देता हूँ कि ये हमारा स्टेशन क्लॉक की तरफ से इधर वाला ये जो है
एच को रिप्रेजेंट करता है यानी आवर है, और ये आपका जो है मिनट को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो है आपका सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब ये आपका आवर मिनट सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। आवर मिनट और सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर मैंने कॉलन एक लगा दिया, और एक कॉलन हम जो है यहाँ पर भी लगा देते हैं, एक कॉलन हम यहाँ भी लगा देते हैं। ठीक है, तो हम HMS नाम का टैग ही बना लेते हैं। तो ट्राई करते हैं, तो हमने H नाम का टैग बनाया, और मान लो मैंने यहाँ लिख दिया आवर। H के लिए क्या है, आवर। आवर को डिफाइन कर दिया। आवर किस टाइप का सिग्नल होगा, मेमोरी रियल। तो मेमोरी रियल टैग बन गया हमारा आवर। और दूसरा टैग बना लिया मान लो मैंने M। तो M भी हमारा एनालॉग है, और क्या बना दिया, मेमोरी रियल। M हमने ले लिया मेमोरी रियल। अच्छा, ये मेमोरी रियल बना है क्या, M पहले से चेक कर लेता हूँ कि मेमोरी रियल ही है ना। M पहले से बना है मेमोरी रियल, ठीक है। अच्छा, मिल्क नाम से रेसिपी बनाया था मैंने। और यस, यस हमारा बना होगा स्ट्रिंग के लिए, लेकिन तो हम यहाँ पर एस की जगह पे S1 कर देंगे। या आपका जो है यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आवर मिनट सेकंड तीनों हमारा कैसा होना चाहिए, एनालॉग होना चाहिए। लेकिन कह रहा है कि ये जो है यस जो है पहले से स्ट्रिंग सिग्नल, अगर नई फाइल बनाए होते तो नहीं दी। तो हम सेकंड के लिए एस की जगह पे हमने मान लो यस ही कर दिया, या सेकंड के लिए हम चलो पूरा डिफाइन कर दिया सेकंड यस ही सी, कुछ भी लिख सकते थे। या तो हम यहाँ सेकंड को सेकंड नाम से ही डिफाइन किया, आवर को एस नाम से, मिनट को एम नाम से, और सेकंड को हम सेकंड नाम से ही डिफाइन कर लिए। तो ये तीन टैग हमारा बना हुआ है। ठीक है, अगर आप बीच में कोई अगर टाइम सेट करना है तो हम तीनों के लिए ना तीन स्लाइडर भी यहाँ लेके रख सकते हैं। तीनों के लिए तीन स्लाइडर भी लेके रख सकते हैं। वैसे हमें स्लाइडर की ज़रूरत नहीं है, हमें टाइम सेट करना है। तो अभी मैं स्लाइडर ले लेता हूँ यहाँ से। मान लो एक ये स्लाइडर है, और इसका जो है डुप्लीकेट ले लिया। एक आपका ये स्लाइडर है, और तीसरा आपका ये स्लाइडर है। तो ये इसको मैंने एच नाम का कर दिया। तो आवर स्टेशन क्लॉक में कितना तक जाता है, लास्ट 13 तक जाता, 23 24 तक, 24 घंटे क्लॉक होती है, तो 23 तक जाता है लास्ट तक। मतलब हम 24 लिख देते हो तो हम कर लेंगे, 24 तक जाता है मैक्सिमम। और मिनट हमारा कहाँ तक जाता है, 60 तक। तो यहाँ पर हम मिनट के लिए लिख देते हैं 60 तक। 60 तक स्लाइडर कोई आगे बढ़ाए भी तो वो आगे जाए ही ना। मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ ये आपका मिनट है, मिनट है, ये मिनट है, और ये एच आवर्स है, आवर्स का स्लाइडर है। और ये लास्ट वाला ये आपका जो है एस ई सी, एस ई सी, ये सेकंड का स्लाइडर है। तो देखो आवर मिनट सेकंड, तो सेकंड भी मैक्सिमम कितना होता है, 60। 60। तो आप चाहो तो यहाँ पर कोई भी टाइम सेट करना है तो सेकंड इतना है, मिनट इतना है, या आवर्स इतना है, कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पर स्टेशन की घड़ी 24 आवर के उसमें चलता है, तो यहाँ पर आप जो है ये टाइम को सेट करना है तो सेट कर सकते हो। लेकिन अब इस टाइम को हम सीधा स्टेशन क्लॉक के रूप में चलाना चाहते हैं। तो चलाना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे, देखिए स्क्रिप्ट हम लिखने जा रहे हैं। इस घड़ी को लाइव करने के लिए हमें स्क्रिप्ट लिखना है।
और स्क्रिप्ट में हम यहाँ लिखते हैं विंडो स्क्रिप्ट इफ सेकंड का टैग नेम क्या है SEC, सेकंड का टैग नेम SEC है और सेकंड की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी 60 तक। तो हमने लिखा कि अगर सेकंड की वैल्यू लेस देन 60 है देन क्या होगा, अगर सेकंड की वैल्यू 60 से कम है देन क्या होगा, आपका सेकंड में एक का इंक्रीमेंट हो जाए SEC इक्वल टू SEC प्लस 1 हो जाए। एंड इफ हमने कहा कि अगर सेकंड की वैल्यू 60 से कम है तो हर मिली सेकंड में, या अगर अभी हम मिली सेकंड ले, चलो हर सेकंड में मैं मान लेता हूँ मिली 1000 मिली सेकंड का 1 सेकंड, 1000 मिली सेकंड का 1 सेकंड होता है, तो हर 1000 मिली सेकंड पे अगर सेकंड की वैल्यू 60 से कम है तो हर 1000 मिली सेकंड पे इसमें एक ऐड होता रहे। तो देखो जब रन कराओगे तो सेकंड की स्विच चलना शुरू हो गया 27, 28, 29, 30, तो हर मिली सेकंड पे, लेकिन ये जाएगा 60 तक। अब दूसरा स्टेटमेंट में लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिखता हूँ, अगर सेकंड की सुई बढ़ते बढ़ते या तो 60 के एग्जैक्ट बराबर हो गया या 60 से बड़ा हो गया, देन क्या होना चाहिए, दो चीजें होना चाहिए। एक तो मिनट का टैग नेम क्या है M इक्वल टू M प्लस 1 होना चाहिए। एक तो मिनट में एक का इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए और साथ ही साथ जो सेकंड था SEC इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए, एंड नहीं सेकंड रीसेट हो जाना चाहिए। अब देखो इतने स्टेटमेंट को समझो कि अगर सेकंड की वैल्यू 60 से कम है और तो क्या हो रहा था, हर सेकंड की वैल्यू में हर 1000 मिली सेकंड यानी 1 सेकंड पे एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा था, और इंक्रीमेंट होते होते अगर ये 60 पहुंच गया, अच्छा जब डिजिटल क्लॉक में देखते हो तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, लेकिन 60वें पल्स का डिफरेंस डिस्प्ले नहीं होता है। 59 तक तो आपको बराबर दिखता है, लेकिन जैसे ही 60वां पल्स आता है तो हमारी आंखें उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती हैं, तो आपको 0 हो जाता है। तो 0 से 59, 0 से 59 सेकंड का डिस्प्ले होता है। सेम है जैसे मिनट में भी 60वें मिनट का डिस्प्ले नहीं होता है, 0 से 59, 0 से 59 60 मिनट। और स्टेशन क्लॉक है 24 घंटे क्लॉक होती है, तो 0 से 23, 23 के बाद 00 हो जाता है। तो जब मतलब 12 रात को 12 बजते हैं तो 000000 हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये दो चीजें लिंक हो गया है, सेकंड और मिनट आपस में लिंक हो गए, यानी जब ये जा रहा है थोड़ा हम और बढ़ा देते हैं सेकंड को यहाँ से, अभी 29 मिनट है और जैसे मान लो मैंने यहाँ किया, अब 3 सेकंड 2 सेकंड के बाद ये 30 मिनट, जैसे ये तो 0 हो गया और यहाँ 30 मिनट हो गया, तो इस तरीके से चलता रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि मैं एक और स्टेटमेंट क्या लिखा, तो मिनट और सेकंड आपस में कनेक्ट हो गए। अब लेकिन यहाँ तीसरा स्टेटमेंट है, अगर मिनट की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 60 के बराबर हो गया या बड़ा हो गया, 60 के बराबर हो गया या बड़ा हो गया, देन क्या होना चाहिए, दो चीजें होना चाहिए। एक तो आवर H इक्वल टू H प्लस 1 हो जाना चाहिए। एक तो आवर में एक का इंक्रीमेंट होना चाहिए और साथ ही साथ जो मिनट है मिनट इक्वल टू रीसेट हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए यहाँ पर। अब एक लास्ट स्टेटमेंट और होगा कि अगर आवर की सुई H इक्वल टू आर ग्रेटर देन 23, अगर 24 घंटे का बना रहे हो तो 24 के एग्जैक्ट जैसे बराबर होगा, देन क्या होगा आपका जो है H इक्वल टू 0,
h इक्वल टू 0 हो जाए। अब देखिए ये आपका डिजिटल क्लॉक बन के रेडी है। यानी आपने पहले स्टेटमेंट में कहा कि अगर सेकंड की वैल्यू 60 से कम है तो हर 1000 मिली सेकंड पे इसमें एक का इंक्रीमेंट होता रहे, और इंक्रीमेंट होते होते जैसे ही सेकंड की वैल्यू 60 के बराबर हुआ तो मिनट में एक इंक्रीमेंट हो, साथ ही सेकंड को जीरो कर दे। और ऐसे मिनट बढ़ते बढ़ते जब 60 हो गया तो आवर में एक इंक्रीमेंट हो, मिनट को जीरो कर दे, और ये आवर बढ़ते बढ़ते 24 हो जाए तो ये जीरो हो जाए। अब हम चेक करते हैं तो हमारे क्लॉक में कोई भी टाइम सेट कर देंगे, अब वो आपका उसके हिसाब से काम कर रहा है। देखिए अभी 11:30 आपका जो है 10-12 सेकंड हो रहा है। अब जैसे ये 1 मिनट पूरा होगा तो मिनट में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, मिनट में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, और साथ ही साथ सेकंड वापस से जीरो हो जाएगा। यानी 30 मिनट की बजाय 31 मिनट हो जाएगा, 11:31 हो जाएगा, और सेकंड फिर से रीसेट हो जाएगा, ये चलने लगेगा। अगर आप देख पा रहे हो तो अभी ये जैसे ही, और अभी 40 सेकंड के आसपास हुआ है, अब ये आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ने के साथ में आपका ये चलेगा। अब यहाँ अगर देखोगे 48, 49, 50, 51, 52, 53, 59 तक ये पूरा पूरा दिखेगा, लेकिन जैसे 60वां पल्स आएगा उसके बाद जीरो हो जाएगा। ये 59 तक दिखा, उसके बाद ये जीरो हो गया और मिनट में एक का इंक्रीमेंट हो गया। ऐसे मिनट की वैल्यू देखो, जैसे अगर मैं यहाँ थोड़ा स्लाइडो को स्लाइड करने की कोशिश करूँ, अगर मिनट की वैल्यू हमने यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर डाल दिया 59। अब देखो 1 मिनट के, चलो इसको भी बढ़ाते हैं, 1 मिनट के बाद ये भी जीरो हो जाएगा, और 59 मिनट मतलब 59 में जुड़ेगा तो मिनट भी जो है एक हो जाएगा, और ये 12 बज जाएगा। यानी 11:59 27-28 सेकंड अभी हो रहा है। तो ये 20, वो अगर ये रात का जब 12 बजेगा तो 23 के बाद ये जीरो जीरो हो जाएगा। तो ऐसा स्टेशन क्लॉक जैसे है 24, डिजिटल क्लॉक जो होता है वो 24 घंटे के फॉर्म में चलता है। तो इस तरीके से आपका देखिए जैसे 11:59 45-46 सेकंड ये चल रहा है, जैसे ये 60वां सेकंड आएगा तो 59 सेकंड तक का डिस्प्ले होगा, तो आपका मिनट भी 60 नहीं आएगा और सेकंड भी 60 नहीं आएगा। यानी ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो। अच्छा ये तो उसमें ना इक्वल टू कवर नहीं हुआ होगा, तो ये 59 होना चाहिए। तो अब ये जानते हैं, ये जब स्लाइडर को स्लाइड करते हो ना, जैसे यहाँ एक्चुअल में वैल्यू टाइप करनी चाहिए थी, अब यहाँ पर जब स्लाइडर को स्लाइड करते हो तो फ्लोटिंग पॉइंट ये रहता है, एक्चुअल में वैल्यू इसकी जीरो नहीं है। जैसे जैसे अगर आप स्लाइडर को स्लाइड करते हो पॉइंट में लोगे तो इसकी वैल्यू, तो इसलिए आपका यहाँ पर दिख रहा था। तो जैसे वैल्यू डिस्प्ले अगर ये यूजर इनपुट लिया होता तो हम यहाँ वैल्यू फीड करते, लेकिन वैल्यू डिस्प्ले है तो स्लाइडर को स्लाइड कर रहे हैं तो ये वैल्यू 1 के मल्टीपल में नहीं जा रहा है। या तो आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से इसको स्लाइडर की जगह पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से आप ले सकते हो, ये पूरा जाएगा नहीं, ये पूरा उसी से होगा। जैसे अगर आप ये देख रहे हो तो उससे आप कर सकते हो, जैसे इनके इसके जहाँ पे इसके स्लाइडर के जहाँ पे इंक्रीमेंट, तब आपको पता चलेगा इंक्रीमेंट बाई 1 2 3 4 कितने का इंक्रीमेंट होगा, वहाँ से ले सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर जैसे विजार्ड में हमने बटन देखा था ना, जैसे अगर लिया था तो मैं एक के मल्टीपल में जरूर थोड़ा ना कि एक के मल्टीपल में जा रहा हो। जैसे मान लो मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बटन लिया, मतलब ये स्लाइडर की जगह पे मैं आवर मिनट को सेट करने के लिए मैं यहाँ से, क्योंकि एक एक के ये मैं स्लाइडर को ना लेकर के मैं यहाँ से वो ले लेता हूँ, जैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बटन ले लेता हूँ। तो यहाँ से आप टाइम प्रॉपर सेट कर सकते हो कि एक एक का इंक्रीमेंट करा के या दो दो का इंक्रीमेंट करा करके यहाँ ले सकते हो। तो जैसे ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का बटन है, तो आप जब आप बटन को क्लिक करके 1 2 3 का, जैसे इसके अंदर मैंने डाल दिया आवर के लिए इंक्रीमेंट एक एक का भी कर सकते हो, दो दो का भी कर सकते हो, पाँच पाँच का भी कर सकते हो। यहाँ हमने डाल दिया आपका जो है, यहाँ पर हमने डाल दिया एम मिनट का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और यहाँ पर मैंने डाल दिया एस ई सी सेकेंड का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर हम कोई वैल्यू डाल पा रहे हैं, मान लो हमने जैसे अभी यह है, हम यहाँ जैसे जीरो था हमने इसको वो जैसे यहाँ इंक्रीमेंट किया 1 किया, या देखो जैसे अभी है तो अभी पूरा 59 के बाद जीरो हो गया 2 हो गया। अब अगर इसको मैं ऐसे इंक्रीमेंट करते करते मान लो यहाँ तक हम पहुँचाते हैं, ये एक एक का इंक्रीमेंट स्लाइडर को स्लाइड कर रहे थे तो पॉइंट में वैल्यू जा रही थी, और पॉइंट का अगर थोड़ा सा लेके चलेगा तो वहाँ पर
ये आपका बढ़ जाएगा। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर सीधा इसको किया 59 मिनट तक हम अगर इसको ले जाते हैं, 59 मिनट तक हम ले जाते हैं, 58, 59, तो आपका जब है, जब ये 28, 29 ये चल रहा है, तो आपका 59 मिनट 59 सेकंड जब ये हो जाएगा, तो यहाँ से टाइम आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके आप टाइम अपना सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर 59 मिनट जो है 11:59, 46, 47, 48 सेकंड हो रहा है। और उसके बाद में जैसे ही आपका 59वां सेकंड 60वां पल्स आएगा, नहीं 59 तक तो दिखेगा प्रॉपर, जैसे यहाँ आपका जो है 60वां पल्स आ रहा है, तो देखिए ये भी जीरो, तो 11:59 मिनट 59 सेकंड पे ये फिर आपका 12 बज गया, तो ये 12 बज गया। तो इस तरीके से आप कोई भी टाइम यहाँ सेट करना चाहोगे, यहाँ से 13 बज रहा है, 14 बज रहा है, जो भी आप यहाँ टाइम रखना चाहोगे, जो भी मिनट रखना चाहोगे, और जो भी, तो इसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अपना यहाँ टाइम सेट करोगे, तो इस तरीके से आप ये डिजिटल क्लॉक बना सकते हो। तो इन स्क्रिप्ट को यूज करके हम छोटे छोटे प्रोग्राम लिख सकते हैं, है ना। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। तो ऑलमोस्ट जो है हमने जो है ये जो स्काडा है वंडरवेयर इंटच, इसका हमने ऑलमोस्ट जो है पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो इन सब पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और फिर हम आगे जो है देखेंगे, पीएलसी पर वीडियो बनाएंगे। जैसे कि पीएलसी का बेसिक फंडामेंटल सिखाने के लिए हम आप लोगों के लिए पीएलसी पर भी वीडियो बनाएंगे। लॉजिक सिखाने के लिए पहले हम उसको एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर लॉजिक प्रो के थ्रू देखेंगे। बाद में जैसे जैसे ये होगा, तो हम धीरे धीरे करके सभी टॉपिकों पर बेसिक से लेकर एडवांस तक जो है सभी चीज़ों पे जो है अलग अलग मेक की पीएलसी पर फिर हम आपको प्रॉपर जो है वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, आज के लिए इतना ही। और यहाँ पर